So what does the bladder do? It stores urine and empties urine. So holding your urine too long can lead to problems in the future such as urinary tract infections, urinary leakage, and then bladder wall weakening. So when you feel that need to pee, go pee. ये वीडियो में हमने देखा कैसे अगर आप पेशाब रोक के रखते हैं ज़्यादा देर तक तो बहुत दिक्कतें आ सकती है, इन्फेक्शंस, ब्लैडर मसल वीकनिंग एक्सेट्रा। वेल, हमारे लिए कहना आसान है कि पेशाब मत रोको, जब जाओ, लेकिन बूढ़े लोग जिनका प्रोस्टेट सूज गया है उस वजह से उनका पेशाब अनफॉर्चुनेटली रुकता है बार बार, जिस वजह से उनको एक्चुअली इन्फेक्शन, ब्लैडर वॉल वीकनिंग, सब ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और उसका उनके पास कोई सोल्यूशन भी नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है इसमें, क्योंकि प्रोस्टेट उम्र के साथ सूजा हुआ है तो उनका पेशाब का रास्ता ही आगे से तंग है, जिस वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने आए कि इसका सोल्यूशन क्या है, हम क्या कर सकते हैं जिससे उनको इससे आगे जाके दिक्कत ना आए। और इसका आज बहुत सिंपल आधुनिक इलाज है, जो हथेली में एक छोटी सी नीडल डाल के निकालना है और हो जाएगा विद इन 30 to 40 मिनट्स, जो मैं आपको वीडियो के अंत तक बताऊँगा, इसलिए प्लीज़ जुड़े रहें। वेल, जब भी प्रोस्टेट बढ़ता है वो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा यानी कि पेशाब की नली को तंग कर देता है, जिस वजह से हमने देखा ये प्रॉब्लम आती है। इस वजह से पेशेंट्स को बार बार पेशाब जाना पड़ता है, रात को भी उठना पड़ता है बार बार पेशाब जाने के लिए, क्योंकि एक बार में पेशाब खाली नहीं हो रहा, ज़ोर लगाना पड़ता है बहुत ज़्यादा, फिर भी धार जो है जवानी जैसी नहीं है, एकदम धीरे धीरे स्टार्ट स्टॉप हो रही है या बहुत कमज़ोर धार है। पेशेंट्स बहुत परेशान रहते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अफेक्ट हो जाता है। पहले इसका ट्रीटमेंट था TURP यानी कि ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, स्पेशली एडवांस्ड केसेस में जहाँ मेडिसिन ज़्यादा हेल्प नहीं कर रही। TURP एक अच्छा ऑप्शन था, लेकिन ऑफकोर्स कुछ पेशेंट्स में साइड इफ़ेक्ट्स होते थे, क्योंकि दूरबीन से जा रहे हैं पेशाब के रास्ते वो प्रोस्टेट को छीलने के लिए कभी कभी यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर्स हो जाते थे, यानी कि तंग रास्ता हो जाता था और वो रास्ता रोक लेता था, वो भी इस तरह जिसका ट्रीटमेंट पहले से भी ज़्यादा मुश्किल हो। एडवांस्ड ऑप्शंस आए, होलैब, यूरोलिफ्ट, मिस्ट, रेज़म, बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं जिसमें वाटर वेपर से, लेज़र से ये प्रोस्टेट को ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि रास्ता चौड़ा कर सकते हैं पेशाब का। यूरोलिफ्ट करके प्रोस्टेट को धागों से बांध के सिकुड़न कॉज कर सकते हैं जिससे रास्ता खुल जाए, लेकिन ये सब अल्टीमेटली जाते हैं पेशाब के रास्ते। स्पाइनल एनेस्थीसिया की ज़रूरत है, और इस एज में मेल्स को या पुरुषों को दिक्कत होती है कि नहीं चाहिए हमें पेशाब के रास्ते से कोई दूरबीन या कोई ऑपरेशन। ऐसे में ये आधुनिक इलाज आया है प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन, जो हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम हथेली से एक छोटी सी तार को नेविगेट करके सीधा प्रोस्टेट की खून की नसों में सप्लाई में चले जाते हैं। कुछ स्पेशल पाउडर इंजेक्ट करते हैं, वाइट पाउडर, जो कि है पॉलीविनाइल अल्कोहल पार्टिकल्स, और प्रोस्टेट का ब्लड फ्लो बंद कर देते हैं। कुछ केसेस में ग्लू या लिक्विड गोंद भी यूज़ करते हैं, जिससे बहुत बेनिफिट मिलता है। क्योंकि हम प्रोस्टेट का ब्लड फ्लो बंद कर देते हैं, प्रोस्टेट को खून नहीं मिलता, प्रोस्टेट के बहुत सारे एरियाज़ डेड हो जाते हैं और प्रोस्टेट सिकुड़ना शुरू हो जाता है, जो बहुत ही लाभदायक है। नेचुरली कुछ ही दिनों में या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हफ्तों में पेशाब का रास्ता खुल जाता है। पेशेंट हमें आके बताता है कि मैं दोबारा जवानी जैसे प्रेशर पास कर पा रहा हूँ, यूरिन पास कर पा रहा हूँ, प्रेशर बहुत तेज़ हो गया है, और अब मुझे रातों को नहीं उठना पड़ता, दिन में बार बार नहीं जाना पड़ता है। अगर मैं पेशाब जाके आया हूँ मुझे लगता है पूरा खाली हो गया, और ये सालों में पहली बार लग रहा है। ऑफकोर्स इसका सक्सेस रेट 100% नहीं है, अराउंड 90 to 92% है बेस्ट हाथों में, इवन एवरेज हाथों में 86% है, तो टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड लिटरेचर सर्च, तो इसलिए बहुत ही प्रॉमिसिंग टेक्निक है। सबसे अच्छी बात है कि इस पूरे प्रोसीजर में आपको पैंट भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, शर्ट भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ एक हथेली में छोटी सी सुई से हो जाएगा, और आप 4 से 6 घंटे में अपने घर जा सकते हो। सो आई वुड डेफिनेटली से कि ये प्रोसीजर के बारे में सोचिए। मैं आई बटन पे डिटेल लिंक दे रहा हूँ। अब वो पेशेंट्स जिनको बहुत अर्ली प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ऑपरेशन या एंजियोग्राफी वाला ये प्रोसीजर भी नहीं कराना चाहते, क्या उनके लिए कोई लाइफस्टाइल चेंज या डाइट है जिससे हम हेल्प कर सकते हैं? तो जी हाँ, है। मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि 6 बजे के बाद शाम को ज़्यादा पानी ना पिए, सिर्फ जितना दवाइयों के लिए ज़रूरी है उतना कम कर दीजिए। सुबह ज़्यादा पिए ताकि रात को बार बार ना उठना पड़े। पेशाब लगाते समय ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है, नेचुरली आने देना है, भले थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाए। ज़ोर लगाने से कभी कभी रेट्रोग्रेड यूरिन जाता है और जमा होता है, तो बार बार जाना पड़ता है। थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं हर पेशेंट को नींबू पानी रेकमेंड करता हूँ, लेकिन साथ में नींबू का छिलका भी ब्लेंड करने कह देता हूँ, क्योंकि उसमें एरोमेटेज इनहिबिटर्स हैं जो ऐसे केमिकल को रोकते हैं बॉडी में जिससे प्रोस्टेट सूजता है। यही हम दवाइयों के द्वारा देते हैं, फिनास्टेराइड, डूटास्टेराइड, वही हम कह रहे हैं कि नींबू का छिलका खाइए या उसको पीस के उसका रस पीजिए, जिससे ये प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगी उम्र के साथ। सो आई होप ये पूरे वीडियो ने आपको काफ़ी हेल्प किया। एंड
अगर घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है जिसे पेशाब की प्रॉब्लम से रात को उठना पड़ रहा है, उसे इग्नोर मत कीजिए, उन्हें आज ही अपने नज़दीकी इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से दिखाएं या नीचे दिए गए हमारे नंबर पे कनेक्ट करें। प्रोस्टेट एम्बोलाइजेशन के बारे में और समझने के लिए मैं एंड स्क्रीन्स पे वीडियोस दे रहा हूँ जिसमें बहुत डिटेल में हमने इसके बारे में बताया है, उसे विजिट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हर महीने इस पर बात करेंगे। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।